नीतीश कुमार के ये बात समझ आ गई है कि जो खेल उन्होंने खेला है, इस खेल के फायदे कम और अब नुकसान ज्यादा उनको हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार की ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई है कि जमीन पर हालात बदल रहे हैं तो उनको जज्बात भी बदलने पड़ेंगे। दोस्तों, बिहार में एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है। बिहार के पत्रकारों से जब बात हो, उनकी जब बातें सुनो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे महागठबंधन और एनडीए में तो खैर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव या फिर ये कह ले कि नीतीश कुमार और आरजेडी या तेजस्वी यादव का जो वोटर है उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दोस्तों, इस बात को पक्का कर दिया खुद नीतीश कुमार ने। आखिर देर शाम नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी आकर। दोस्तों, नीतीश कुमार लंबे वक्त तक मुसलमानों का वोट लेते रहे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का वोट लेते लेते लंबे वक्त तक सत्ता में काबिज रहे। चंद्रबाबू नायडू तो आज भी मुस्लिम टोपी पहनने में कोई हर्ज नहीं करते, नीतीश कुमार भी यही करते हैं ईद में। लेकिन इसके अलावा मुसलमानों के लिए इन पार्टियों ने क्या किया है और मुस्लिम विरोधी जिस तरह के वक्फ कानून जैसे मसले आए इस बीच, दोस्तों हाल के दिनों में इनमें इन पार्टियों का क्या स्टैंड रहा सब जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी के साथ रहने का जोखिम जो नीतीश कुमार ने उठाया था उसके जमीन के परिणाम अब नीतीश कुमार को दिखने लगे हैं। इसीलिए कल अचानक से नीतीश कुमार मुसलमानों पर अपील करने लगे। ये देखिए, बाकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल से नीतीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जब से वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, उन्होंने बिहार के मुसलमानों का कैसे उद्धार किया, उनके लिए कब्रिस्तान बनवाए, उनके लिए ये सुविधाएं दी, फलाना किया, ढिमकाना किया, जो कि सच्चाई है दोस्तों, किया भी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को अगर देखें, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत से काम किए हैं और इसका उनको फायदा भी मिला है। भाई, नीतीश कुमार को लंबे टाइम तक मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि आज नीतीश कुमार को मुसलमानों से आग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज नीतीश कुमार को मुसलमानों की याद आ रही है, जबकि अभी कुछ महीने पहले वक्फ संशोधन कानून जब संसद में आया था तो उन्हीं की पार्टी के सांसद लल्लन सिंह ऐसे भाषण दे रहे थे संसद में कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये बीजेपी के सांसद हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद हैं। आखिर नीतीश कुमार मुसलमानों से अपील करने के पीछे क्या उनकी साइकी है? क्या वो ये बात समझ गए हैं कि जमीन पर जो नुकसान उनको हो रहा है अब वो किसी भी हाल में उस नुकसान को इस तर्ज पर नहीं उठाएंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन चला रहे हैं। अब दोस्तों, वैसे तो नीतीश कुमार के इस लंबे चौड़े पोस्ट में जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि उन्होंने कितना काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, बहुत से लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैंने केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों का कमेंट लिया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ही संबोधित कर रहे थे वो यहाँ पर। जैसे देखिए, मोहम्मद अरशद नाम के एक यूजर ने लिखा है, आपकी बात हमारे सर आंखों पर, लेकिन जिन लोगों के साथ आपका गठबंधन है उनकी राजनीति मुस्लिम नफरत से शुरू होती है और मुस्लिम नफरत पे खत्म हो जाती है। आप अलग हो जाएं, हम आपके साथ फिर खड़े हो जाएंगे। शम्स तरबेज नाम के यूजर लिखते हैं, आप मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत काम किया, इसमें किंतु परंतु नहीं, पर नाराज मुस्लिम समुदाय इस बात पर है कि आपने सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक और वक्फ अमेंडमेंट बिल पास कराने में केंद्र सरकार का समर्थन किया। इसके अलावा दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं, सहमत, लेकिन बदल आप गए, मुस्लिम नहीं, विचारधारा आपने बदली है, मुसलमानों में नहीं। जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं उस विचारधारा के साथ मुस्लिम नहीं जुड़ सकते। दोस्तों एक और यूजर लिखते हैं, बिहार के मुसलमानों ने हमेशा आप पर भरोसा किया और आपको वोट करते आए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुसलमानों के मुद्दों पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड रहा वो संदेहास्पद है। ऐसा लगता है कि आप किसी के दबाव में फैसला ले रहे हैं और आप इस बार सीएम बनेंगे या नहीं ये भी साफ नहीं है। मतलब मुस्लिम समुदाय में क्लियर मैसेज है, ए बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार नहीं है, वो वाले नीतीश कुमार जिनको वोट देते थे। दो, कोई भरोसा नहीं है सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक और मतलब हमारे नेताओं की ऑडेसिटी देखिए, नीतीश कुमार ये सब कुछ तब कर रहे हैं जबकि बीजेपी का पूरा नैरेटिव ही चुनाव में घुसपैठियों पर है। एक तरफ मोदी अमित शाह रैलियों में घूम घूम कर घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं बिहार में, ठीक है, घुसपैठियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और नीतीश कुमार मुसलमानों से कह रहे हैं देखिए हमने आपके लिए कितना काम किया। ये सब कुछ आपको अजीब नहीं लगता दोस्तों? नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं उन्होंने कभी केवल मुस्लिम समुदाय को ऐसे संबोधित करते हुए इस तरह की बात नहीं लिखी। दरअसल ये सब इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जमीन पर बहुत कुछ है जो बदल रहा है। अगर आप बिहार के पत्रकारों से बात करें, हालांकि इनमें बहुतायत पत्रकार जो है सवर्ण समाज से आते हैं, ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि हमारे देश में मतलब जो सवर्ण जातियों से आते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड अगड़ी जातियां कहते हैं, वही बात करते हैं पिछड़ों की राजनीति की, वही पिछड़ों
की सोच के बारे में बात करते हैं, पिछड़ा वोट कहाँ कर रहा है वो भी यही बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पत्रकारों से बात करते मुझे एक बात समझ में आई, मुस्लिम समाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है बिहार में, क्लियर है। पिछली बार ओवैसी की एंट्री ने मामला बिगाड़ा था, लेकिन इस बार बिल्कुल क्लियर है, कोई मतलब इसमें कोई किंतु परंतु वाला मामला नहीं है। उन्हें कहाँ वोट करना उनको पता है। लेकिन वैसी ही क्लैरिटी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जमीन पर एक और वोटर के बीच बनती दिखाई दे रही है, और वो है आरजेडी और नीतीश कुमार। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आरजेडी और नीतीश कुमार तो आमने सामने है ना। दोस्तों ये बात मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में अच्छा अगर वो कर देते हैं तो नीतीश कुमार के लिए कोई फायदे की बात नहीं। और नीतीश कुमार और उनका जो वो वॉर रूम के अंदर लोग बैठते हैं ना, पटना में कोई वॉर रूम है, सुने, वॉर रूम में वो अधिकारी जो नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनते तो उनका बड़ा नुकसान होगा। वॉर रूम में हर किसी की एंट्री भी नहीं है, तो वो जो वॉर रूम में बैठकर पूरा चुनाव देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि अगर चिराग पासवान को अच्छी सीटें मिल गई तो बीजेपी तो नीतीश कुमार का करने में, आप जानते हैं चुनाव के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन करने में बीजेपी को कितना टाइम लगेगा। दोस्तों ये मैसेज अब तक चिराग पासवान और नीतीश कुमार के वोटर में था, उनके कैडर में था कि जहां जहां चिराग पासवान का कैंडिडेट है वहां आरजेडी को वोट देना है। ये जेडीयू के वोटर को एक मैसेज है, जेडीयू के कार्यकर्ता को, वोटर को नहीं, कार्यकर्ता को। ठीक वैसा ही मैसेज चिराग पासवान का कैडर नीतीश कुमार के लिए दे रहा है। जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट है एनडीए में, वहां चाहे किसी को भी वोट मिल जाए लेकिन जेडीयू नहीं जीतना चाहिए। अब ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग सुनने में आया है कि नीतीश कुमार के वोटर और आरजेडी यानी कि लालू यादव यानी कि तेजस्वी यादव के वोटर में बढ़ रहा है। ये दोस्तों ये अंडरस्टैंडिंग है कि चिराग पासवान का कैंडिडेट ना जीत पाए, चाहे नीतीश कुमार का कैंडिडेट जीत जाए। और वही जेडीयू के वोटर के बीच अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जेडीयू के कार्यकर्ता में, कैडर में मैसेज जा रहा है, वोटर में नहीं कैडर में, कि किसी भी हाल में चिराग पासवान का कैंडिडेट ना जीत पाए, चाहे आरजेडी जीत जाए। मतलब सेटिंग ये चल रही है कि दोनों पार्टियां इनडायरेक्टली चाह रही हैं, जेडीयू चाह रही है आरजेडी की सीटें आ जाएं अगर बढ़ती मिले किसी को, और आरजेडी चाह रही है जेडीयू की सीटें आ जाएं। अब इसको जरा आप इस तरह से भी कनेक्ट कीजिए दोस्तों कि महागठबंधन ने एक डिप्टी सीएम तो दे दिया मुकेश सहनी, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी ऐलान कर सकते थे। वो तो भाई उस बिरादरी से आते हैं, उस समाज से आते हैं जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है, लेकिन उसको नहीं छेड़ा गया। एक कंफ्यूजन रखा गया है कि मुस्लिम को भी बना सकते हैं, महादलित को भी बना सकते हैं। दोस्तों कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करके नीतीश कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं छेड़ा गया, नीतीश कुमार के वोटर में कोई कंफ्यूजन ना हो, नीतीश कुमार को कोई नुकसान ना हो, ये भी इसके पीछे स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब देखिए स्ट्रैटेजी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, मरना पसंद करेंगे लेकिन पलटेंगे नहीं। तो आज अगर नीतीश कुमार मन से कहते हैं हम पलटेंगे नहीं, तो नीतीश कुमार के अलावा उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।